जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और मार्केट में लेटेस्ट आया हुआ है। और इसमें से हमने अभी तक 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। वह किस टीम ने हॉकी इंडिया जीता है? वो जीता है पंजाब, हॉकी पंजाब ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किस राज्य ने किया है? वो किया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वो चुना गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेलुसिनेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? वो जो किया जाएगा वो किया जाएगा यूके में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? वो किया गया फूंगा अभियान, फनगा FUNG, फूंगा अभियान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो वो करती है आपका 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान और निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? वो है आपका बिहार का। बाकी आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब का है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? वह है मालदीव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार? हरगोविंद खुराना को और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वह है रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? वो थी दक्षिण सूडान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था आपका बैंकॉक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में जो भारत के लोकपाल है वह प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? वो करता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये मैथ का है और हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इस सबको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं GK GS का क्वेश्चन। ये रहा आपका कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी होती है?
तो वो किसकी होती है? वो होती है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो वह है आपका बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था? वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर बी नजीब खान। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1875। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका जो नुआखाई है वह है उड़ीसा से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का जो संबंध है वह है बनारस घराने से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के प्रमुख नदियां और उसके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। आपको जोड़ा बना करके बताना है कि किसका कौन सा मिलान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक यमुना आपका जाएगा, यमुनोत्री में इसका उद्गम स्थल है, और कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का है नासिक, और महानदी का सिहवा। अगला क्वेश्चन क्या है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य जो है वह है राजस्थान से, और ये कह सकते हैं सपेरा लोग जो होते हैं उसकी पत्नी यानी ये डांस करती है, और इसमें जो डांस होता है वो नाग मतलब कह सकते हैं कि सांप के तरह ही होता है, और वस्त्र भी उसी तरह पहना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या आता है? साहूकार भाग में साहूकार है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? जो न्यूनतम तरल है वह अचल संपत्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किससे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसको कहा था? और महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका जो स्थान लिया गया था वह लिया था अब्बास तैयब जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुई थी? पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वास्तविक नाम जो रामचंद्र पांडुरंग था वह था तात्या टोपे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये मैथ का है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ इसका हल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके हल कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है आपका उष्ण कि शीतोष्ण कि उष्ण शुष्क या उष्ण आर्द्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्ण आर्द्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चता की स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है?
इसको जो जारी रखने के लिए पड़ता है, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति अवश्य होगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1971। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। इसकी उत्पत्ति 1955 ईस्वी में आयोजित बुंडुंग सम्मेलन से हुई थी, बिल्कुल सही है। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका गलत कौन है वो बताना है। तो गलत है आपका चीन का संघाई, ये गलत है। बाकी बात सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस का मॉस्को, क्योंकि चीन की राजधानी है बीजिंग, इसीलिए यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 68 नंबर। एक व्यक्ति लंदन के वर्सा के लिए एक सीधी रेखा खंड खींचता है, दूसरी रेखा वर्सा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज पूरी तरह आएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेनमार्क। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो पंचायत की अवधि को जो परिभाषित करता है अनुच्छेद 243 राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो वो की गई थी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले कि इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, यही गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या बोला गया है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। अब वही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रोजगार से संबंधित RMSA ये नहीं है, बाकी बात तीनों है। मनरेगा भी है, NRLM भी है, STEP स्टेप भी है, लेकिन आपका RMS नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? वो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी आपका नेचुरल हिस्ट्री, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे और भी और बेहतर आप स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? कब पेश किया था जिसको हम लोग काला बजट कहते हैं? वो 1973 से 74 में जो बजट पेश किया गया था उसको काला बजट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 1859। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो जो भारत में स्थित है वो है कामेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, अदर को नहीं। ये आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल बी कथन सत्य है, बाकी बात सब क्या है असत। पहला संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, यही सही है, बाकी बात ए और सी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो वह है आपका यूजेनिक्स। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? वो दिया गया कौन से तत्व को दिया गया है? वो दिया गया तत्व 106 को सीबोर्गियम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, किसके 3 स्वरूप हैं? तो वो हैं विटामिन ए के। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं सिद्धांत डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइजेनबर्ग और निश्चितता सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में जो कार्य करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, चिकनी पेशियां और हृदयिक पेशियां। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, एक स्पेसीज की 2 विशिष्टियां। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्फीबियन में नहीं होता है। एम्फीबियन में क्या नहीं होता है? तो वो सल्क नहीं होता, बाकी बात 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, क्लोम या फेफड़ा होता है और श्लेष्मा ग्रंथि होती है। अब एम्फीबियन क्या होता है? जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त करके वहाँ से आप हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? वो होती है विटामिन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है कि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण रहित सतह क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से फिसल रहा है। वस्तु की इस वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? जो आवश्यक बल होगा वो होगा 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका रीजनिंग का है। अगला ये है, निम्नलिखित में से ICANN का सही रूप क्या है? पूरा विवरण क्या है? वह द इंटरनेट कॉपरेशन फॉर साइंस नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं आपका शर्करा के इस परिवर्तन में होता है। शर्करा के इस परिवर्तन में क्या होता है? वो होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यौवनारंभ
परिवृषणों का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो वो होता है सी, 3 और 4 नहीं होता है। अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता, बाकी वह जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, ये दोनों होता है, जबकि ये दोनों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? वो एल्कोहल और ग्लूकोज। एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है ना विद्युत का चालन नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन क्या है? गलत वाक्य को चुनिए। इसमें से गलत कौन है वो आपको बताना होगा। गलत है डी, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि नहीं होता, यही गलत है। बाकी बात सारा सही है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, सही है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया, ये भी सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, ये तीनों सही है, जबकि ये चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यही गलत है। बाकी बात ए सही है। कोलाइड एक विषवांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता होगी वो होगी पी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? संकुचित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर जो प्राप्त होता है वो होता है सतत वर्णपट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है? वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? 2 और 4, पॉलीथीन, प्रक्षालय पीवीसी और प्लास्टिक बेकेलाइट और डीडीटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? वो कर सकता है कवकीय एंजाइम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है वो कौन सा है? वह एम्फेसेमा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके वहाँ से हल कर सकते हैं। इस सारा का सारा आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।